हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में दिए गए 22 भागों के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भारत का संविधान है दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। और इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग दिए गए हैं। तो आज इन्हीं 22 भागों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एक करके भाग को समझते हैं। हमारा पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ क्या होता है, उसके राज्य क्षेत्र क्या हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। अब उसमें संघ में क्या क्या आता है आप जानते हैं। संघ में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और उसके अंतर्गत जो टेरिटरी क्षेत्र हैं वो भी। उसके बाद और जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र का मतलब जो राज्य हैं, उनके बारे में प्रावधान है। भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसी होगी, किस आधार पर हम लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं और किस आधार पर हम सिर्फ नागरिक बन सकते हैं, और वो नागरिकता कैसे हम लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम नागरिकता को कैसे त्याग सकते हैं और किसी दूसरी की नागरिकता लेने के बाद अपने देश की नागरिकता को फिर कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भाग 2 में विस्तार से बताया गया है। ऐसे ही भाग 3 है हमारा, इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, जो कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, इन सब के बारे में वर्णन करता है, बताता है कि हम किस प्रकार के अधिकार हमारे संविधान हमको दिए गए हैं, उन अधिकारों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किस अवस्था में हमारे मौलिक अधिकार हनन हो सकता है और हनन होने की स्थिति में हम कैसे कोर्ट जा सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की रिटें कैसे दायर की जा सकती हैं, और सेना के अंतर्गत कौन से कानून हैं, मार्शल लॉ क्या है, इन सब के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 में इन सब का वर्णन किया गया है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। मतलब इसमें जो बताया गया है कि हमारा राज्य किस कार्य करेगा, किस प्रकार से, और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का कार्यान्वयन कैसे करेगा, इन सभी के बारे में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णन किया गया है। अब इसी में एक भाग 4 में जोड़ दिया गया है नीति निर्देशक तत्व के। भाग 4 में मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं जो कि पहले नहीं थे, आर्टिकल 51(1) के अंतर्गत। और इन मूल कर्तव्यों के अंतर्गत वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जो आर्टिकल 51 में लिखित हैं। तो इन 12 मूल कर्तव्यों के बारे में भाग 4(1) में देखेंगे हम लोग। भाग 5 हमारा संघ के बारे में बताता है। संघ क्या है, संघ में जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका होती है, इन सब का आर्टिकल 52 से 151 तक वर्णन है। ऐसे ही हमारा भाग 6 है, इसमें राज्य के बारे में है कि राज्य कार्यपालिका में क्या क्या होगा। भाग 7 संविधान का जो 7वां संशोधन है, इसके द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हमारा दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप, ये संघ राज्य क्षेत्र हैं। इनका किस प्रकार से विकास किया जाए, इनकी योजनाएं, इनका विभिन्न प्रकार से कैसे विस्तार होगा, इनका और भी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, इसके लिए आर्टिकल 239 से 242 के बीच इसका वर्णन है। भाग 9 पंचायत, पंचायती राज व्यवस्थाओं को भाग 9 में डाला गया है। और इन पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत आर्टिकल 243 से 243(ओ) तक इसका वर्णन है। और ऐसे ही भाग 9(ए) में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 243(बी) से 243(जेड) तक है। इसमें नगर पालिकाओं को और ग्राम पंचायत है, जो पंचायत स्तर है, उसको अधिकार दिए गए हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो भी क्षेत्र विशेष हैं उनके बारे में, उनका विकास कैसे होगा, उनमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कैसे लागू होंगे, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे होगा, इन सब के उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये भाग 10 में बताया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ राज्य संबंध जिसको बोलते हैं, हम लोग देखते हैं संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और इसी के साथ एक समवर्ती सूची होती है, जो दोनों को मिल करके कार्य करती है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, विभिन्न प्रकार की जो फाइनेंशियल, जो हमारी संपत्ति, इनके बारे में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं,
इनको किस प्रकार से कार्यान्वयन होगा, इसके लिए आर्टिकल 264 से 300A, जो 300A है उसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके भाग 12 में डाल दिया गया है, तो इसीलिए इसमें 300 के साथ 300A तक जोड़ा गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे करें, वाणिज्यिक जैसे व्यवस्थाएं कैसे करें और उनका आने जाने का समागम कैसे हो, इसको आर्टिकल 301 से 307 के बीच वर्णन किया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। हम लोग देखते हैं जैसे लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, उसके साथ साथ जो राज्य स्तर की हैं राज्य लोक सेवा आयोग, इन सभी की सेवाओं के लिए आर्टिकल 308 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14A, इसको अधिग्रहण कर दिया गया है, इसमें 223A और 223 भी जोड़ा गया है। भाग 15 जिसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है, और ये निर्वाचन हम लोग जानते हैं जैसे कि विभिन्न स्तर पर चुनाव होते हैं, इनके चुनाव का कैसे कार्यान्वयन होगा, चुनाव होगा, चुनाव आयोग कैसे होंगे, जो चुनावी संस्थाएं हैं राज्य स्तर पर वो कैसे कार्य करेंगी, इसके लिए आर्टिकल 324 से 329 तक वर्णन किया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंध में बताया गया है कि जो वर्ग हैं वो वंचित वर्ग हैं, और भी जैसे कि जो संविधान के समय हम लोगों ने देखे और भी समस्याएं थी, उनके लिए जो विशेष वर्ग हैं उनका उपबंध कैसे किया जाए। आर्टिकल जो कि 343 से 351 है, भाग 17 बहुत महत्वपूर्ण राजभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें मातृभाषा या राष्ट्रभाषा की बात नहीं की गई है, राजभाषा की बात की गई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी राजभाषा है जो हिंदी है, हिंदी के बारे में और हमारी राजभाषा का विस्तार कैसे होगा उसके बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया आर्टिकल 343 से 351 में। अब आर्टिकल 352 से 360 जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं, हम लोग जानते हैं कि यदि इनमें किसी भी प्रकार की हमारे देश के सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपात उपबंध लग जाते हैं, और इन्हीं आपात उपबंधों का वर्णन हमारे भाग 18 में किया गया है। बताया गया है कि 352 में कैसे आपात लगता है, 354 में कैसे और 360 में किस प्रकार से आपातकाल लगता है। ऐसे ही हमारा भाग 19 है, इसको प्रकीर्ण किया गया है, इसमें 361 से 357 तक विस्तार से वर्णन किया गया है। भाग 20 संविधान के संशोधन आर्टिकल 368। अब इसमें बताया गया 368 के तहत भाग 20 में कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है, और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया किस स्तर की होती है, कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। जो अस्थायी हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा विगत दिनों 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई, ये अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध थे, इसलिए इसको हटा दिया गया है। और इस सब का 369 से 392 तक जो वर्णन है वो भाग 11 में है। और हमारा अंतिम भाग है भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, मतलब इसमें ये सब बताया गया है कि हम संक्षिप्त में कैसे नाम लिखें, प्रारंभ कैसे हो, हिंदी में हम अपने संविधान को प्राधिकृत पाठ कैसे करें, इन सब के बारे में आर्टिकल 393 से 395 तक वर्णन किया गया है। तो ये था हमारे भाग का वीडियो। आपने एक भाग से लेकर भाग 22 तक वीडियो में देखा, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही संविधान और विभिन्न विषयों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।